Welcome student. The lecture is of biology for the engineers. Today I discuss the fundamental difference between science and the engineering by the comparison between eyes और कैमरा. तो आज ना हम लोग आइज़ और कैमराज के बीच में ना क्या करेंगे, डिफरेंस को समझेंगे और उसके सिमिलरिटीज़ को समझेंगे. जैसे कि आइज़ में जो रेटिना होता है सेम एज इट इज़, कैमराज में उसको हम फिल्म के नाम से जानते हैं. आइरिस को ना अगर हम आइज़ में आइरिस को एज ए डायफ्राम के नाम से जानते हैं कैमराज में. ठीक है. पिपल्स को ना जो आइज़ में पिपल्स का पार्ट, जो आइज़ का एक पार्ट जो पिपल्स होता है उसमें ना उसको अगर हम कंपेयर करें कैमरा से तो वह एपरेचर की तरह, एपरेचर एज इट सिमिलर वर्क करता है. जो पार्ट होता है कैमरा का उसका काम एज सेम इट इज एपरेचर की तरह, एपरेचर और पिपल्स के बीच में सिमिलरिटीज़ होता है. लेंस की बात करते हैं तो दोनों में लेंस होता है, आइज़ में भी लेंस होता है और हमारे पास क्या होता है कैमराज के अंदर भी लेंस होता है. और ब्लैक पेंट का कोटिंग जो होता है ना, ब्लैक पेंट होता है, जो आउटर जो लेयर होता है ना इसका ब्लैक पेंट है. तो आइज़ का ना क्रोइड्स होता है, क्रोइड होता है. तो देखते हैं इसके बीच में क्या होता है सिमिलरिटीज़ और इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं. तो देखो इसके बीच का अगर हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को देखें ना तो सबसे पहले यही इमेज है, द स्ट्रक्चर एंड द कैमराज ऑफ ह्यूमन आइज अलॉन्ग विद द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंस इज एक्सप्लेन. तो हम इसके देखते हैं इसके सिमिलरिटीज़ को. सबसे पहले कि कैमराज और ह्यूमन आइज़ के अलॉन्ग विद द सिमिलरिटीज़ को, तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ऑफ द कैमराज, जैसे कि कैमराज के पार्ट में हमने देखा क्या, एपरेचर देखा, डायफ्राम को देखा, लेंस को देखा, फिल्म्स को देखा, ब्लैक पेंट. तो इस तरह से अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आइज़ को हम देखते हैं, दैट इज़ पिपल्स, आइरिस, लेंस, रेटिना एंड द क्रोइड्स. देखो ये जो भी हमने बता रखा. ठीक है. अब क्या करता है एपरेचर का काम, जिस तरह से एपरेचर या पिपल्स का काम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आइज़ में ना पिपल्स का काम होता है कि लाइट जो इतना इंटर करता है ना, लाइट इंटर्स द आइज थ्रू द पिपल्स एंड द एपरेचर. जैसे कि लाइट कितना इंटर कर लाइट जो इंटर होता है ना वो किसके थ्रू इंटर होता है, एपरेचर के थ्रू. अगर कैमरा में देखें तो पिपल्स के थ्रू, पिपल जो होता है, पिपल्स आइज़ के ना पिपल्स के थ्रू इंटर होता है. और अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस में क्या होता है कि आइरिस जो होता है ना वो क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट को, कि कितना अमाउंट ना आइज़ में एंट्री हो. मतलब कि एक लिमिटेड लाइट जो होता है ना कि कितना उसको रेगुलेट करता है. इट इज़ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज एंटरिंग द आइज एंड द डायफ्राम्स के अंदर भी सेम एज इट इज़ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज. ये सब क्या है हमारा सिमिलरिटीज़ है, कि इसके बीच में सिमिलरिटीज़ जो हो रहा है ना पार्ट ऑफ द कैमराज के और द क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द आइज के बीच में सिमिलरिटीज़ को हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. लेंस की बात करते हो तो देखो लेंस क्या करता है, फोकस द लाइट एंड द इमेज ऑन द रेटिना इन द आइज एंड द फिल्म इन द कैमरा. जैसे कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आइज़ में, रेटिना पे होता है. उसी तरह से क्या होता है कि फिल्म में ना कैमरा में ना फिल्म पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि लाइट का क्या होगा कि फोकस ना, जो फोकस लाइट होता है वो क्या करता है, वो क्या आइज़ में ना रेटिना पे बनता है, रेटिना पे गिरता है. और जो फोकस जो लाइट होता है, जो फोकल लेंथ का जो फोकस लाइट होता है ना, जो कि एक तो इमेज जब आइज़ में रेटिना पे पड़ता है, और फोकस लाइट जो होता है सो जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो फिल्म कैमरा के फिल्म पे पड़ता है. ठीक है. इससे क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब देखो ब्लैक पेंट और क्रोइड जो होता है ना आइज़ के अंदर क्या होता है, वो डार्क पिगमेंट की एक डार्क कलर एंड मेलेनिन का पिगमेंट्स होता है. वो क्या करता है ना, देखो उसके अंदर होता है एक्चुअली कि ब्लड वेसल्स का, क्रोइड्स के अंदर ना ब्लड वेसल्स होता है, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है आइज़ को न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलता है. और यहाँ पे ना क्या होता है कि डार्क कलर, अगर आइज़ के पास डार्क कलर एंड ये ना इट इज़ द डार्क कलर एंड मेलेनिन पिगमेंट्स इन द क्रोइड्स एंड द इट्स ब्लैक पेंट इन द कैमरा एब्जॉर्ब द लाइट्स. क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करता है लाइट्स को एंड लिमिट द रिफ्लेक्शंस विद इन द आइज दैट कुड बी डिग्रेड वर्जन ना, इसके लिए वो क्या करता है ना, लिमिट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को विद इन द आइज. ठीक है. तो वो इसमें और जैसे कि मेलेनिन पिगमेंट की बात करते हैं तो डार्क कलरेड जो मेलेनिन पिगमेंट्स होता है ना, जैसे कि अगर लेट नाइट स्लीपिंग में अगर लेट नाइट स्लिप कर रहे हो तो क्या होता है ना कि आइज़ के पास ना एक डार्क कलरेड हो जाता है. जो डार्क कलरेड आने का कारण होता है वो मेलेनिन का पिगमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है उसका सिग्रेशन ना, उसका मतलब सिग्रेशन ना बहुत ज़्यादा होने लगता है. अगर ज़्यादा हो रहा है ना तो क्या होता है एक मेलेनिन का पिगमेंट्स अगर ज़्यादा सिग्रेट कर रहा है तो क्या हो जाता है हमारे आइज़ के पास ना डार्क कलरेड हो जाता है. वो मेलेनिन पिगमेंट के कारण ही होता है. ठीक है. तो हमने देखा कि ये हमने सिमिलरिटीज़ देखा आइज़ और कैमराज के बीच में सिमिलरिटीज़ को देखा. अब हमें डिफरेंस को देखते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ द कैमराज एंड द ह्यूमन आइज अलॉन्ग विद द डिफरेंस, द कैमरा और ह्यूमन आइज के बीच में अगर हम डिफरेंस को देखते हैं ना तो देखो फोकल लेंथ क्या होता है ना, यहाँ पे कैमरा में फोकल लेंथ फिक्स होता है
एक बार डिज़ाइन फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होता है, चेंज करते रहता है, वैरी कर सकता है, क्योंकि जितना लाइट के एंट्री के अलॉन्ग लाइट के एंट्री के से हम ना क्या कर सकते हैं ना, फोकल लेंथ को वैरी कर सकते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग वैरी करते हैं, कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चेंज हो सकता है लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड। और फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है ना रेटिना पे, जो कि इमेज एक बार बन गया तो डेट इज़ परमानेंटली इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर हमने एक बार कैमरा से कोई फोटो ले लिया तो फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ रिटेन्स द फोटोग्राफिक फिल्म रिटेन्स द इमेज परमानेंटली। और रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, रिटेन्स द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज फॉर ओनली 1/16 सेकेंड। मतलब 1/16 सेकेंड, अगर हम 1 में से ना 1/16 सेकेंड ना क्या करता ना, इमेज जो होता है ना रेटिना पे जो रिटेन रहता है, इसके बाद क्या होता है फिर से चेंज होता है। मतलब हम उसको डेट इज़ टेम्प्ररी, तो ये हमारा क्या है, टेम्प्ररी है। और यहाँ पे क्या होता है, इमेज परमानेंटली हमारा फॉर्म हो गया। अब हम इसको अगर चाहे तो नेक्स्ट इमेज के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या करते हैं ना, जैसे कि कैमरा अपना फ़ोन है, तो फ़ोन में भी अगर हम कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो डेट इज़ परमानेंटली हमारे पास वो फ़ोटो रहता है। तो अब फोटोग्राफ हैज़ टू बी चेंज फॉर द गेटिंग नेक्स्ट इमेज। अगर नेक्स्ट इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ को चेंज करते हैं। लेकिन रेटिना के लिए सेम रेटिना, एक ही रेटिना को हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफ को। जैसे कि अगर हम देखते थे पहले कि जो कैमरा में रील्स लगे होते थे, जो मतलब जिसमें फोटोग्राफिक तो चेंज होते रहते हैं ना, तो नेक्स्ट इमेज के लिए फिर से हम फोटोग्राफ को चेंज करते थे, तो रील्स को चेंज होता था, तो फिर उस पर इमेज को हम लोग फॉर्म करते थे सेम एज इट इज़। बट रेटिना में क्या, अपने पास क्या है कि आइज़ में रेटिना है, तो रेटिना क्या हम चेंज नहीं करते हैं। तो एक ही सेम रेटिना पे ना हम लोग मतलब अनलिमिटेड इमेज को फॉर्म करते हैं और इमेज को फॉर्म करते हैं। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे अपने पास क्या टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार इमेज बन गया रेटिना पे और वही इमेज फिक्स हो गया, अब इस पर इमेज बनेगा फिर कोई नया रेटिना, ऐसा कुछ है नहीं। ह्यूमन्स के आइज़ के पास एक ही रेटिना होता है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो इमेज इज फॉर्म ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड द प्रोसेसिंग कैन डन बाई थ्रू द कंप्यूटर। अगर हम इमेज कोई फॉर्म हो गया तो फोटोग्राफिक फिल्म से लेके हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर के थ्रू ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना विच इज़ फर्दर प्रोसीड इन द ब्रेन। जो इमेज जो फॉर्म होता है ना रेटिना पे, अगर उसको फर्दर प्रोसीड होना होता है तो इन ब्रेन में, तो क्या होता है ना, बाय द ऑप्टिक नर्व। एक ऑप्टिक नर्व होता है, देखो यहाँ पे ना क्या होता है ना, ये ना ऑप्टिक नर्व है, देखो ये। तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करता है ना, वह ब्रेन से कनेक्टिंग होता है। तो उस ब्रेन को क्या करता है ना, डायरेक्ट क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। जो भी इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको अगर ब्रेन तक अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना होता है, या कहे तो जो हम देखते हैं ना, हमारा ब्रेन से ही तो काम करता है ना। तो ये हमारा काम जो करता है, ब्रेन आइज़ के अंदर एक नर्व होता है, डैट इज़ ऑप्टिक नर्व, डैट इज़ कनेक्टिंग टू द ब्रेन्स फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस था आइज़ और कैमराज के बीच में, ये डिफरेंस था और ये हमने सिमिलरिटीज़ को देखा। ठीक है, तो thank you for watching, like please like and the comment and also subscribe this channel.